नमस्कार। आज हमारा जो हम सेशन चला रहे हैं 3-5 डेज का जो उसका दूसरा सेशन है और इसमें हम आपका जो पहला जो क्लास था वो आपको करा चुके हैं। आज दूसरा सेकंड क्लास है, तो आप सभी का अभिनंदन है। और आज के इस कोर्स में इस सेकंड डे में हम जो पढ़ेंगे उससे पूर्व मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो पिछली क्लास है उसमें आपने अब तक ये सारी चीज़ें जानी। तो आपने पिछली क्लास में जो हमारा 5 डेज 3 बेसिक एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स जो चल रहा है उसमें आपने जाना कि जन्म कुंडली क्या है और कुंडली को ड्रॉ करना भी आपने सीख लिया। इसी के साथ ही आपने सीखा जन्म कुंडली के 12 भाव और उनके नाम, ये चीज़ें भी आपने नोट की। इसके बाद में कुंडली के 12 भाव और उनके कर्मों का भी आपने जानकारी प्राप्त किया। इसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है आपने याद कर ली। इसके बाद में क्या है कि ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। अगर नोट नहीं कर पाए हैं, अच्छे से आपको याद नहीं है वो सारी चीज़ें, तो आप इस पिछली वाली वीडियो को बार बार देख करके ये सारी चीज़ों को स्मरण कर लें, याद कर लें। इसी के बाद में जो हमारा जो दूसरा सेशन है इसमें जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, इसको देखिएगा। तो आज का इस वीडियो में हम सेकंड डे है, तो इसमें हम जानेंगे जन्म कुंडली के 12 भाव और उनके गुणधर्म के विषय पर चर्चा करेंगे। कुंडली के प्रत्येक भाव से विचारणीय मुख्य सभी बातों पर विचार करेंगे, जैसा कि आपने पिछली क्लास में जान लिया था, जो कि अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपने जाना था जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं इनके विषय में समझा था कि हर भाव जो है किसी न किसी चीज़ को दिखाता है, या कहें कि हर भाव से किसी न किसी चीज़ का विचार किया जाता है, क्योंकि इनका जो जिम्मेदारी था वो ये सारी चीज़ों का था। तो इसमें हमने छोटी छोटी चीज़ें जो है नोट की। चार्ट में जो है पूरी चीज़ें नहीं आ सकती, इसलिए हमने क्या किया, इसमें जैसे प्रथम भाव का आपको बताया था कि इसके माध्यम से हम जो है जातक की रुचि, नेम फेम, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें देखते हैं, या कहें कि इसकी जिम्मेदारी है प्रथम भाव की, जिसको हम तन भाव के नाम से भी जानते हैं। इसी में हम बात करें धन भाव की, तो धन भाव से हम धन का, वाणी का और फैमिली का विचार करते हैं। ये चीज़ें जो है आपने सीखा। तीसरे भाव से पराक्रम, चौथे भाव से सुख, पंचम भाव से विद्या, छठे भाव से रोग, सप्तम भाव से संबंध, अष्टम भाव से दुख, नवम भाव से जो है भाग्य और दसम भाव से कर्म, और एकादश जो हम कहते हैं 11वां भाव, इससे देखते हैं लाभ। और 12वां भाव इसको द्वादश भाव कहते हैं, इसको व्यय भाव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हम देखते हैं व्यय यानी कि हमारा खर्चा। तो ये चीज़ को जो है आपने नोट किया था, तो इसी को हम जो है डिटेल में आज के इस सेशन में जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि ज्योतिष जो है रटने का विषय नहीं है, सिर्फ समझने का है। अगर आप जितना इसको समझने का प्रयास करेंगे उतनी जल्दी जो है आपको ज्योतिष अच्छे से आ पाएगा। तो इसके लिए आप जो है ये चीज़ें जो है नोट करते चलिएगा। तो चलिए इसके बाद में जो है हम अपना टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने जैसे कहा कि कुंडली के 12 भाव हमारे होते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये चार्ट आपके सामने आ गया है अभी और आप सबको दिखाई भी दे रहा होगा, जिसमें जो है अब आपको जो है यहाँ देखिए कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, तो ये क्रम वाइज जो है हमने नाम दिए थे। तो ये आपका जो फिक्स रहता है हमेशा। ये चीज़ें भी आपको हमने जो है नोट करने के लिए बताया था कि प्रथम भाव आपका यही रहता है हमेशा। इसके बाद में आपका जो है दूसरा भाव आपका यही रहेगा, चाहे इसमें कोई भी नंबर आ जाए।
ये आपका तीसरा भाव फिक्स रहता है, ये चौथा भाव आपका फिक्स है, ये पंचम, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवम, ये दसम और ये एकादश और ये द्वादश। ये हमने बताया था कि आपको एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं। तो ये हमेशा क्या है, ज्योतिष में जो भाव हैं हम इनको जो काउंट करते हैं वो एंटी क्लॉक करते हैं, उल्टा करते हैं। सिर्फ आपको याद रखने के लिए भावों को सिर्फ इतना याद रखना है कि ये आपका प्रथम भाव है और इसको जो है एंटी क्लॉक वाइज ही यहाँ से हम जो है भावों की काउंटिंग करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है किसी भी भाव के विषय में। अब यहाँ पर आपको जो है पेन कॉपी लेकर के आप सभी बैठे होंगे, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि आपका जो मैं अभी आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ ये सारी चीज़ों को। तो सबसे पहला जो है हमारा ये प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम। अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ केंद्र लिखा हुआ है, तो पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव ये हमारे केंद्र स्थान होते हैं, या कहें कि केंद्र भाव इनको कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ हमने बोला कि केंद्र स्थान होते हैं, इनको कहा जाता है केंद्र स्थान। ये केंद्र स्थान होते हैं जन्म कुंडली के, जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम अभी जो है आगे चर्चा करूंगा इनके गुण धर्म के विषय में भी। तो आशा कर रहा हूँ कि आप जो है इस चीज़ को अच्छे से नोट कर पा रहे होंगे। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा पेन कॉपी लेकर के, या अपना इस वीडियो को बार बार देखिएगा अगर आपको समझ ना आए तो, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो केंद्र भाव के विषय में आपने जान लिया कि केंद्र के भाव अगर आपसे पूछा जाए तो एक यानी कि आपका प्रथम भाव, सप्तम भाव ये रहा, चतुर्थ भाव और दसम भाव, यानी कि ये बीच में आपका जो ये खाना आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये इसके बीच के जो ये हमारा एक प्रकार से जो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक चौक खाना बन गया, जिसमें चार कोण होते हैं, वो हमारे केंद्र के भाव माने जाते हैं। अब इसके बाद में हमारा आता है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव आपका पंचम और नवम भाव। पंचम भाव और त्रिकोण भाव जो है अपने यही हैं, पंचम भाव और नवम भाव, इनको कहते हैं त्रिकोण भाव। तो इसको आप जो है याद रखिएगा। पंचम भाव और नवम भाव ये आपकी जन्म कुंडली के जो है त्रिकोण भाव होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से जो है इस तरीके से तीन कोने बने हुए हैं। तो त्रिकोण में हमेशा क्या है, तीन कोने होते हैं। तो ये त्रिकोण है आपका त्रिकोण भाव। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद रखना है इस चीज़ को पूर्ण रूप से कि त्रिकोण भाव आपका पंचम भाव और नवम भाव, ये दो भाव जो है आपके त्रिकोण में आते हैं, त्रिकोण स्थान में आते हैं, या कहें कि ये त्रिकोण स्थान इनको बोला जाता है। इसके बाद में आता है आपका त्रिषणाय भाव। त्रिषणाय भाव आपका कौन सा है, तीसरा, छठवां और 11वां भाव। 3, 6 और आपका 11, 3, 6, 11 ये भाव जो है आपका त्रिषणाय भाव के नाम से जाना जाता है। त्रिषणाय भाव के नाम से जाना जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि त्रिषणाय भाव कौन से हैं या स्थान कौन सा है, तो त्रिषणाय स्थान जो है आपका तीसरा, छठवां और आठवां, ये त्रिषणाय स्थान आपका होता है। अब इसके बाद में आता है आपका त्रिक भाव। त्रिक भाव कौन से होते हैं, तो त्रिक आप जो देख ही रहे हैं कि त्रिक भाव जो है आपका 8वां भाव और 12वां भाव, जिसको हम द्वादश भाव नाम से भी जानते हैं, या घर के नाम से या खाने के नाम से जानते हैं। तो छठवां, तीसरा, छठा और 11वां हमने बताया त्रिषणाय। इसमें छठवां भाव भी जो है
विद्वान जन जोड़ के चलते हैं कि 6, 8 और 12 इनको त्रिक स्थान का नाम देके चलते हैं, या कहें कि वो त्रिक स्थान इनको कहते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो जो है 8 और 12, 8वां और 12वां जो भाव है आपका जन्म कुंडली का, ये जो है त्रिक स्थान होता है मुख्य रूप से। अभी मैं इनका वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा, तो अभी इसमें सिर्फ इतना ही आपको नोट करना है कि त्रिक स्थान आपके जो होते हैं वो आपका 8 और 12 भाव होते हैं या स्थान होते हैं। इसके बाद में आपका बचता है दूसरा भाव। दूसरा भाव को कहा जाता है मारक स्थान। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप इसको इसे नोट कर लीजिए। केंद्र के भाव आपका प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, ये आपके केंद्र स्थान हैं। इसके बाद में आपका त्रिकोण भाव है आपका पंचम भाव और नवम भाव, ये आपके त्रिकोण स्थान हैं। इसके बाद में आता है आपका त्रिक स्थान, तो तीसरा, छठवां और 11वां भाव, ये जो है त्रिष्टाय भाव में आते हैं, त्रिष्टाय स्थान में आते हैं। इसके बाद में आपका त्रिक स्थान आता है छठवां, इसमें 8वां और 12वां भाव, क्योंकि हम छठवें भाव को जो है त्रिष्टाय भाव में ही लेके चलते हैं। विद्वानों का जो अन्य जो विद्वान जन हैं, ज्योतिषी जो है, वो इसको त्रिक में भी लेके चलते हैं, इसलिए वो त्रिक का हमें बार बार जो है वो आता है। लेकिन हमने प्रैक्टिकल में देखा है कि त्रिक भाव जो है आपका अष्टम भाव और द्वादश भाव ही होता है। चलिए, इसके बाद में हमने बात किया मारक स्थान की, तो मारक स्थान जो है आपका दूसरा भाव होता है। अब इसका महत्व समझते हैं पहले, उसके बाद में इनके गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको नोट कराया कि केंद्र के भाव, ये जो केंद्र के भाव हैं ये आपके होते हैं शुभ, यानी कि ये इनको बोला जाता है शुभ स्थान। जन्म कुंडली का जो है शुभ स्थान बोला जाता है। केंद्र के जो भाव हैं ये शुभ बोले जाते हैं, या कहें कि शुभ स्थान इनको बोला जाता है, शुभ के रूप में देखा जाता है। वहीं जो है आपका पंचम और नवम, नवम पंचम या पंचम नवम एक ही बात है, ये जो है आपके होते हैं अति अति शुभ, अति शुभ। अति शुभ भाव में आते हैं आपके। इसके बाद में हमने बोला त्रिष्टाय भाव, तो त्रिष्टाय जो भाव हैं आपका तीसरा, छठवां और 11वां भाव, ये आते हैं आपके अशुभ स्थान में। इसके बाद में हमने बोला था आपको कि 8वां भाव और द्वादश भाव, ये आपके होते हैं अति अशुभ, यानी कि पूर्ण रूप से अशुभ, खराब फल देने वाले होते हैं। वहीं इसके बाद में हमने बोला था आपको मारक स्थान। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि ये दूसरा जो भाव है ये मारक स्थान है। इस भाव को हम कहते हैं मारक स्थान। इसको कहा जाता है कि इस भाव के स्वामी की दशा, लेकिन दशा पर नहीं जाएंगे अभी हम। तो इसका जो
मुख्य रूप से है, ये भी एक अशुभ स्थान ही माना जाता है, जो कि आपको अति क्या देता है, दुख देता है, कष्ट देता है, या कह सकते हैं कि यह मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला स्थान है। तो ये चीजें अभी आपने समझा इनको। अब इनके गुण धर्म की अगर हम विशेष रूप से चर्चा करें तो ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पर जो है मैंने केंद्र का बताया, अब इसको जो है शुभ स्थान मानते हैं तो ये आपको शुभ फल ही देंगे, और इसको जो हमने बताया ये अति शुभ भाव बताए, ये आपके जो है अशुभ भाव बताए, तिष्ठय भाव। इसके बाद में अति अशुभ स्थान इनको बताया, और इसको बताया हमने कष्टकारक। तो इसमें आपको जो है हमने जो बताया, जो अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, ये जो है ना एडवांस पार्ट है आपका, जिसको हम जो है एडवांस में जब आप जाएंगे तो वहाँ फलित में बहुत ज़्यादा काम आता है ये भी। तो ये मुख्य मुख्य जानकारियाँ हैं जो कि आपको पूर्ण रूप से याद रखनी है। अब इसकी अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि ये जो भाव हैं केंद्र के, ये आपको शुभ स्थान कहा जाता है, तो ये शुभ फल देने में सक्षम है। तो शुभ फल देने में सक्षम है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं आप? तो ये जो स्थान है ये आपका आता है सम, यानी कि समफल ये प्रदान करते हैं। इस भाव में बैठा हुआ ग्रह वो समफल देता है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। लेकिन अभी जो है आप एडवांस में जाएंगे तो अब वहाँ पर मैं जो है इसको पूर्ण रूप से आपको इनका उपयोग करना सिखाऊंगा। तो अभी के लिए आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके मैं गुण धर्म की बात करूं तो यहाँ पर जो है इसका मैं हटा करके थोड़ा सा चार्ट को इसके विषय में पूर्ण रूप से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ जैसे कि अभी चार्ट के विषय में आपने जाना था, तो यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं कि याद रखें जिस भाव में जो ग्रह स्थित होता है, याद रखें जिस भाव में जो ग्रह स्थित होगा वह अपने कारक तत्व एवं अपने भाव स्वामित्व के फल भी वैसा ही देगा। तो यहाँ पर इसका याद रखना है कि जिस भाव में जो ग्रह स्थित होगा वह अपने कारक एवं अपने भाव स्वामित्व के फल भी वैसा ही देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि मान के चलो यहाँ पर कोई ग्रह आकर के बैठा हुआ है आपके सप्तम भाव में, या हम कहें कि आपके केंद्र भाव में मान के चलो कोई ग्रह आकर के बैठा हुआ है। अब जिस भाव का वो स्वामी होगा उसके आधार पर कैसा फल प्राप्त होगा, क्योंकि यह शुभ है तो शुभ फल प्राप्त होगा, अर्थात तो समय, यानी कि इस भाव में अगर कोई अशुभ भाव का स्वामी आकर के बैठेगा तो उस भाव से संबंधित आपको अशुभ फल मिलेंगे, शुभ भाव का स्वामी आकर के बैठेगा तो शुभ फल मिलेंगे। केंद्र में अगर कोई अशुभ ग्रह आकर के बैठेगा तो उस ग्रह से संबंधित वैसे ही फल प्राप्त होता है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे शुभ और अशुभ ग्रहों के विषय में। लेकिन अभी के लिए आप इस चीज को नोट करते चलिए। इसके बाद में हम आगे चलेंगे और मैं आपको पहले पूरा डिटेल में पढ़ा देता हूँ, तो इस चीज़ को देख करके आप जो है नोट कर लीजिएगा। अभी जो है हमने बोला कि प्रत्येक भाव के गुण धर्म। अब प्रत्येक भाव का जो गुण और धर्म है, जैसे हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है और कोई ना कोई धर्म मानता है वो अपना, तो वही जो है चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो केंद्र के जो भाव हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि केंद्र के जो भाव हैं 1, 4, 7 और 10, ये जो भाव है वो सामान्य फल देने वाले होते हैं। अर्थात इस भाव में कोई भी ग्रह आकर के बैठेगा, चाहे वो किसी भी भाव का स्वामी हो, वह अपनी
और अपने भाव से जुड़े हुए सामान्य फल देता है। वहीं अगर हम बात करें त्रिकोण भाव की, जो कि जन्म कुंडली की सबसे शुभ भाव माना जाता है, अति शुभ भाव माना जाता है, पंचम और नवम। जब इस भाव में कोई ग्रह आकर के बैठता है तो उस भाव यानी कि जिस भाव का वो स्वामी बना होगा ग्रह, उस भाव के और आपके अपने जो ग्रह के जो कारक तत्व होते हैं उससे संबंधित अच्छी चीजें होती हैं, या कहें कि यह भाव वृद्धि करने वाला होता है। अब इस भाव में आकर के अगर मान के चलो कोई अच्छा भाव का स्वामी आकर के बैठ गया, केंद्र का स्वामी बैठ जाए या कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए, तो उसके कारक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी। वो चीजें आपको मल्टीप्लाई होकर के यानी कि अच्छी प्राप्त होती हैं। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा। अभी इसके लिए अभी थोड़ा सा इसको याद करते चलिए, सीखते चलिए। अब इसके बाद में हमने कहा त्रिष्टाय भाव। यह भाव आपका संघर्ष देने वाला भाव होता है, जो कि अशुभ भाव है। जो हमने त्रिष्टाय भाव बताया आपको, तीसरा, छठा और 11वां भाव, ये आपका होता है संघर्ष। तो ये भाव आपको क्या प्रदान करते हैं, या इनका जो गुण धर्म है वो है आपका संघर्ष। तो यह भाव संघर्ष देने वाले होते हैं। उसके बाद में आता है आपका सबसे जन्म कुंडली का सबसे खराब भाव, जिसको हम कहते हैं त्रिक भाव, 8वां और 12वां भाव। 8वां और 12वां भाव कष्ट एवं परेशानी उत्पन्न करने वाले होते हैं, या कहें कि कष्ट एवं परेशानी देते हैं। मारक भाव, यह भाव आपका जो है मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाला होता है। तो ये चीजें जो है आपने अभी जो है समझ लिए। ये इसमें आपने इस चार्ट के माध्यम से भी हमने बताया, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल में भी यहाँ समझा देता हूँ, जिससे आपके लिए आसानी हो एडवांस कोर्स में। जब आप हमारा एडवांस कोर्स की क्लास करेंगे तो अब आपको जो है इस चीज़ में आसानी होगी। तो फलित का सबसे पहला फर्स्ट जो है ना टेक्निक हमारा, वो यही रहता है। तो सबसे पहले हम यही चीज़ देखते हैं। अब मान लो जो कि अभी मैं आपको जो है यहाँ बता रहा हूँ, तो हमारा जैसे कि हमने बोला कि जो ये मान के चलो हमारा प्रथम भाव का जो है, ये प्रथम भाव का जो मालिक है वो जाकर के आपका यहीं कहीं बैठ जाए, यानी कि केंद्र में ही बैठ जाए, तो हम कहेंगे कि आपको स्वास्थ्य, नेम फेम, प्रसिद्धि, ये सारी चीज़ें जो है सामान्य मात्रा में प्राप्त होंगी। ना बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, ना बहुत ज़्यादा खराब होंगी। अगर यही हमारा जो लग्नेश है, या कहें कि ये प्रथम भाव का जो स्वामी है वो जा करके पंचम भाव में या नवम भाव में विराजमान है, तब हम कहेंगे कि आपको जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका जो नेम फेम है, प्रसिद्धि है, वो सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। क्योंकि ये जो भाव आप देख रहे हैं, जो मैंने बताया था आपको, पंचम और नवम, ये जन्म कुंडली के सबसे शुभ भाव होते हैं। और इनका जो कारक तत्व है वो भी मैंने बताया आपको, गुण धर्म, वो वृद्धि कारक होता है। तो यहाँ पर जो है ये अपना जो है केंद्र का जब स्वामी जाकर के बैठेगा तो यहाँ पर इस भाव से जुड़े हुए फलों में वृद्धि हो जाएगी, जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब वो बात दूसरी है कि आप जो है इस तरीके से देख करके ये कहें कि ऐसा है, और आपने जिस तरीके से बताया उस तरीके से तो लागू नहीं हो रहा, तो इसमें भी
कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अभी मैंने बता दिया कि इसका मालिक आप यहाँ पर बैठा हुआ देख लें या यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, ये देख लिया। तो ये सब जो है उसके टाइम पीरियड में होता है, ना कि उसमें। जब दशा अंतर दशाएँ आती हैं तब ये सारी चीज़ें काम करती हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर वहीं मैं बात कर लूँ कि आपका जो अशुभ भाव, जो मैंने बताया आपको कि अशुभ भाव है आपके तीसरा, छठा और 11वां भाव। अब मान के चलो आपका जो लग्नेश है वो आपके इस तीसरे भाव में या इस भाव में या आपके इस भाव में जाकर के विराजमान है, तब क्या होगा? तब हम ये बोलेंगे कि जातक जो है, क्योंकि तीसरे भाव का जो गुण धर्म है वो क्या था? वो था संघर्ष। तो जातक अपने जीवन काल में संघर्षशील रहेगा, या कहें कि उसके जीवन में संघर्ष रहेगा। जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने नेम को लेकर के, अपनी प्रसिद्धि को लेकर के, अपने अटैचमेंट को लेकर के, अपने ये सारी चीज़ों को लेकर के क्या करेगा? संघर्षशील रहेगा, प्रयास करता रहेगा, बार बार प्रयास करेगा उस चीज़ के लिए, और उसके जीवन में भी ये सारी चीज़ों को लेकर के संघर्ष बना रहेगा। इसके बाद में, जैसे कि मैंने अभी बोला कि लग्नेश का ये अपना बता दिया, इसके बाद में अगर आप किसी को समझें तो अशुभ भाव की अगर हम बात करें तो अशुभ भाव जो है, अति अशुभ भाव वो होते हैं आपका अष्टम और द्वादश भाव। तो अष्टम और द्वादश भाव जो है ये आपका अशुभ स्थान जिसको हमने बोला था, इसका जो गुण धर्म है वो भी मैंने आपको बताया कि इनका जो गुण धर्म है वो क्या है? कष्ट और परेशानियां उत्पन्न करना। तो अब क्या होगा? आपका लग्नेश जो है अष्टम में या इस भाव में जाकर के बैठा हुआ है, द्वादश भाव में। तो अब तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब वाली हो गई। तो यहाँ तो अभी आप जो है तृष्टा भाव में अगर आपका जो लग्नेश बैठा हुआ था, प्रथम भाव का जो मालिक बैठा हुआ था, तो वहाँ तो आप संघर्ष ही कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि आपको कष्ट एवं परेशानी, तो कष्ट एवं परेशानी किस चीज़ को लेकर के रहेगी? जातक का रुचि को लेकर के। जातक जिस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, अपने नेम फेम को लेकर के परेशान रहेगा, प्रसिद्धि को लेकर के परेशान रहेगा, और अपनी हेल्थ को लेकर भी परेशान रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ कष्ट और परेशानी रहेगी। इसके बाद में हम बात करें मारक स्थान की, तो मारक स्थान ये है आपका दूसरा भाव। अब दूसरे भाव में जाकर के आपका लग्नेश बैठा हुआ है, तो ये क्या हो गया? यहाँ मृत्यु तुल्य कष्ट वाला था। हमने बोला था कि यह अपनी दशा अंतर्दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। जब लग्नेश की दशा या अंतर्दशा आएगी तब जातक को इस विषय वस्तु से जुड़ी हुई काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है क्योंकि जातक की मृत्यु भी हो जाए। तो यहाँ जो है इस तरीके से आपको समझना है। अभी मैं जो है थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के रूप में और समझा देता हूँ। यहाँ पर मान के चलो आपका जो है ये दुख स्थान है। अब दुख स्थान जो है इसका जो मालिक है, मान के चलो वो नवम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, जो कि जन्म कुंडली का सबसे अधिक शुभ भाव में आता है। तो यहाँ तो मैंने अभी इसको शुभ भाव, तो आप तो कहेंगे कि इस भाव से जुड़े हुए शुभ फल प्राप्त होंगे, जो कि आजकल आपको ज्योतिषी जो लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो पढ़ाते हैं, बस यही चीज़ें, लेकिन उनका गुण धर्म ही नहीं पता उनको कि प्रत्येक भाव का गुण धर्म क्या है। तो यहाँ पर आप जो है जब इस चीज़ का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा
सबसे पहले तो इसके गुण धर्म को समझो। पंचम भाव और नवम भाव, इनका गुण क्या है? इनका गुण है किसी भी विषय वस्तु में वृद्धि करना, उस चीज के फलों को बढ़ा देना। तो यहाँ जो है अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजें जो है उनमें वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि होने के कारण क्या होगा? जातक के जीवन में अत्यधिक दुख होगा, क्योंकि अष्टमें से जाकर के 9th में बैठा हुआ है, तो जातक को अत्यधिक दुख होगा, जातक अत्यधिक कष्ट एवं परेशानी में भी रहेगा। जातक के जीवन में अनेकों बाधाएं उत्पन्न होंगी, जातक जो है बहुत ज़्यादा सैड रहेगा, बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा। तो इस तरीके से हम जो है इस चीज़ को नोट डाउन करते हैं। लेकिन इसका जो रेमेडियल पार्ट है वो एडवांस में है, उसके आधार पर भी हम चलते हैं। तो ये अपना जो है एडवांस का था, जो मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद में हम जो है कुंडली के प्रत्येक भाव से विचारणीय मुख्य बातों पर विचार करेंगे। तो हर भाव का हम जो है विचार करेंगे। तो हर भाव का जैसे हमने बताया था कि हर भाव से किसी न किसी विषय वस्तु के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर हम जो है बात करेंगे प्रथम भाव की। प्रथम भाव जो है, इससे हमारा जो मुख्य रूप से जिन चीज़ों का विचार होता है वो आपका, यहाँ से हम देखते हैं रंग, यहाँ से देखते हैं जातक का रूप। इस भाव से ही हमें पता चलता है उसका कदकाठी बनावट कैसा होगा, उसका चेहरा कैसा होगा, देखने में सुंदर होगा या नहीं होगा। मस्तिष्क, जातक की सोच कैसी होगी, दिमाग कैसा होगा। यहाँ से हम देखते हैं जातक का नेचर, यानी कि प्रथम भाव जो है यहाँ से हमारा नेचर भी देखा जाता है। प्रथम भाव से हम नाना दादी, हमारा जो जीवन है, जिस समय हम जन्म लेते हैं, या कहें कि हमारा पूरा जीवन, ये हमारा प्रथम भाव होता है। इसके बाद में हम जो है आत्मविश्वास देखते हैं। यहाँ से हम प्रारंभिक जीवन भी देखते हैं कि जातक के प्रारंभिक जीवन जो है वो कैसा रहेगा। जातक का हमने बोला कि हमारा जीवन, तो जातक अपना पूरा जीवन जो है किन चीज़ों में पड़ा रहेगा, वो सब जो है प्रथम भाव से ही विचार किया जाता है। यहीं से हम देखते हैं जातक के जीवन में मान सम्मान, जातक को मान सम्मान कहाँ से प्राप्त होगा, या होगा भी या नहीं होगा। वहीं हम यश प्राप्ति भी देखते हैं। साथ ही हम देखते हैं हम जातक का अटैचमेंट, जातक की रुचि किन चीज़ों में है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रथम भाव से ही विचार किया जाता है। जो कि ये सारी चीज़ें आपकी लिखी नहीं होती, ये सारी चीज़ें जो है आपको नोट डाउन करना है, समझना है कि प्रथम भाव से ही ये सारी चीज़ों को देखा जाता है ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए आप सिर्फ इस सारी चीज़ों को जो है ना याद करने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ, बस उस चीज़ को याद करते चलिए कि हम प्रथम भाव से ये सारी चीज़ों का विचार करते हैं। और जितना भी आपसे हो सके उतना याद कर लीजिएगा, नहीं तो अपना जो चार्ट में हमने बताया है बस उतना ही याद कर लीजिएगा फिलहाल के लिए। इसके बाद में हम दूसरे भाव की बात करेंगे। दूसरा भाव जन्म कुंडली का। इससे हम क्या देखते हैं? इससे हम देखते हैं जातक का धन, जातक के पास में धन कहाँ से प्राप्त होगा। जातक का धन संचय, जातक धन संचय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यहाँ से हम देखते हैं उसका फैमिली सुख, फैमिली सपोर्ट। तो फैमिली का सुख है भी जातक को कि नहीं, फैमिली कैसी होगी, फैमिली से सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ से हम देखते हैं जातक की वाणी, जातक की वाणी कैसी है, मधुर है या कड़वी है या गुस्सैल है या
किस तरीके से वो बात करता है, प्रभावशाली है भी या नहीं भी, वो सब देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं मुख, जबड़े, दायां नेत्र, अगर आपको मुख से संबंधित या जबड़ों से संबंधित या दाएं नेत्र से संबंधित, यानी कि हमारा जो शरीर का अंग है, ये सारे अंग जो है यहीं से आते हैं। अगर इनमें कोई सी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो हम दूसरा भाव ही चेक करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जातक का स्वाद, जातक को कैसा रस पसंद होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती है। दूसरे भाव से पैतृक संपत्ति का भी विचार करते हैं कि जातक के पास में पैतृक संपत्ति है भी या नहीं, जातक को मिलेगा भी या नहीं। यहाँ से हम देखते हैं मिडिल क्लास। इसके बाद में जीवन साथी, यानी कि हमारी जो पत्नी होती है या पति होता है, उसकी मृत्यु का कारण भी हमें दूसरे भाव से पता चलता है, जो कि यहाँ से विचार किया जाता है। तो यहाँ से जो है दूसरे भाव से ये सारी चीज़ों का विचार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप नोट करते जाइएगा, स्मरण कीजिएगा, याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि शुरुआती चीज़ें जो है ना आपकी मजबूत होनी चाहिए, याद होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। इसके बाद में दूसरे भाव की अगर हम बात करके तीसरे भाव की अगर हम बात करें, तो तीसरा भाव जो है जन्म कुंडली में किस चीज़ को दिखाता है, या तीसरे भाव को जो जिम्मेदारियां प्राप्त हैं या जिन चीज़ों का हम विचार करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी होने के कारण हम क्या है कि वो भाव उन चीज़ों को दर्शाता है। तो तीसरा भाव जो है हमारी ये सारी चीज़ों की स्थिति को बताता है। जैसे कि हमारे छोटे भाई बहन, हमारे छोटे भाई बहन होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कितने होंगे। मित्र, साहस, पराक्रम, आत्मबल, इच्छा शक्ति, पड़ोसी, छोटी यात्राएं, जीवन साथी का भाग्य, धर्म, ससुर, माता का खर्चा, हानि, यानी कि किसका, माता का हानि, माता के सुख में कमी, ये तीसरे भाव से देखते हैं। हायर सेकेंडरी शिक्षा हम यहीं से देखते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कम्युनिकेशन, जातक बातचीत करने की कला में कितना माहिर है। यहाँ से अंगों की बात की जाए तो कंधे, हाथ और गले का विचार करते हैं। अगर आपको हाथ से रिलेटेड या कंधा से रिलेटेड या गले से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो इसके लिए हम तीसरे भाव को ही चेक करते हैं, उसकी स्थिति को चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप नोट डाउन करिएगा। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। तो मैं प्रत्येक भाव का आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में जो है दूसरे भाव का हो गया, तीसरे का हो गया, अभी चौथे भाव की बात करेंगे। तो चौथा भाव जो है यह आपकी जन्म कुंडली में किस चीज को दिखाता है या किस विषय वस्तुओं के बारे में आपको बताता है। तो यह तीसरा जो भाव है, इसके बाद में जो चौथा आता है, तो यहाँ से हम किस चीज का विचार करेंगे, माता का, माता का यानी कि माता की हेल्थ, माता का हेल्थ यानी कि उसका स्वास्थ्य, मन यानी कि हमारा मन के विषय में कि हमारा मन जो है किन चीज़ों में ज़्यादा लगता है या कहाँ पड़ा रहता है। मात्र सुख, माता का सुख भी देखते हैं हमें, माता का सुख कितना प्राप्त होगा यानी कि होगा भी या नहीं। यहाँ से हम देखते हैं शांति, हमें शांति कहाँ मिलेगी, किस चीज़ों से मिलेगी, ये वो सब कुछ यहीं से पता चलता है। तो शांति का विचार हम यहीं से करेंगे। अगर किसी को जीवन में शांति नहीं है तो वो सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होगी। यहाँ से संतुष्टि देखते हैं, यहीं से हम देखते हैं भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाएं, अपना परिवार यानी कि हमारा जो खुद का जो परिवार होता है वह देखा जाता है। यहाँ से हमारा देखते हैं जीवन साथी का कर्म, जो हमारा जीवन साथी होता है उसका विचार हम यहीं से करते हैं कि हमारा जो जीवन साथी है, पार्टनर है। जैसे कि किसी महिला की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो उसके चौथे भाव में अब वो महिला जो है ये पूछे विवाह से पूर्व ही कि मेरा जो पति है वो क्या करता होगा,
अब आपका एस्ट्रोलॉजर है तो आप क्या करेंगे, चौथे भाव से देखेंगे कि उसका जो जीवन साथी है वो क्या कर्म करता होगा, नौकरी करता होगा कि बिजनेस करता होगा या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में होगा। वो चीज़ें जो आपके चतुर्थ भाव से ही पता लगाई जाती हैं। यहाँ से हम देखते हैं भतीजा, भतीजी, ससुर, ये सब का विचार करते हैं। यहाँ से हम ग्रेजुएशन, शिक्षा और अंगों की बात की जाए तो फेफड़ा, छाती, रक्तचाप, ये सारी चीज़ें जो है हम चतुर्थ भाव से ही हम देखते हैं या विचारणीय ये सारी चीज़ें होती हैं चौथे भाव से। अब इसके बाद में हमारा जो है पंचम भाव की बात करेंगे। पंचम भाव से प्रेम देखा जाता है, प्रेमिका देखा जाता है, विद्या का विचार यहीं से होता है, बुद्धि का विचार यहीं से होता है और संतान का विचार भी यहीं से करते हैं। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मनोरंजन, समस्या का निवारण, ये सारी चीज़ें जो है हम यहीं से करते हैं पंचम भाव से। अब यहाँ से हमने जैसे कि बोला कि पंचम भाव से हम जो है समस्या का निवारण देखते हैं। समस्या का निवारण, जैसे कि कोई जातक जो है किसी मुसीबत में फंस गया है तो उसको उसकी समस्या का निवारण कहाँ से प्राप्त होगा, होता भी है या नहीं होता, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी समस्या का निवारण तो बताएंगे ही। अब समस्या का निवारण बताइए, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजरों के पास घूमते फिरते हैं, लेकिन समस्या का निवारण जो है आपका कौन कर सकता है या किसके द्वारा आपकी समस्या का निवारण हो सकता है, वो आपका पंचम भाव बता देता है। क्योंकि किसी समस्या में या मुसीबत में आप फंसे हुए हैं, लेकिन आप जो है तांत्रिक के पास में, एक एस्ट्रोलॉजर के पास में इस तरीके से घूम रहे होते हैं, जबकि आपकी समस्या का समाधान आपका कोई पड़ोसी ही बता देता है, लेकिन आप वहाँ जो है नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको समस्या का निवारण किसके द्वारा प्राप्त होगा। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो किसका सहारा लेना चाहिए आपको, किसके द्वारा आपका वो समस्या सुलझ सकता है, कौन उस समस्या का निवारण बता सकता है आपको। तो इसी कारण जो है बहुत सारे लोग जो है एस्ट्रोलॉजरों के पास फिरते रहते हैं, लेकिन उनको समस्या का निवारण नहीं मिल पाता, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो उनको ये चीज़ें बताते ही नहीं कि आप की जो समस्या का कारण है, जो निवारण है, वो उस व्यक्ति से जाकर के पूछो। तो ये पंचम भाव से ही पता चलता है। यहाँ से हमारा जो है माता का कुटुंब, माता की फैमिली, पूर्व जन्म का पता चलता है। तंत्र मंत्र, जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्मरण शक्ति, पेट, पीठ, ऊपरी भाग, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से विचारणीय होती हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद में हम जो है पंचम के बाद में छठे भाव की बात करेंगे। तो छठा भाव जो है अभी आप जो देख रहे हैं, छठा भाव से हम जन्म कुंडली के विषय में क्या चीजें विचार करते हैं। तो छठे भाव से हमें पता चलता है जातक का रोग, जातक को किस कारण से या कि कौन सा रोग होगा, किस रोग से पीड़ित रहेगा जातक। जातक अगर कर्ज में है या कर्जा लेगा तो किस कारण से लेगा। जातक का शत्रु, जातक का शत्रु कौन होगा, या जातक का जो लड़ाई झगड़ा है वो किसके कारण होगा, या जातक की शत्रुता किससे रहेगी। यहाँ से हम देखते हैं दुख, जातक किस चीज को लेकर के दुख में रहेगा या चिंता में रहेगा। यहाँ से हम रुकावट देखते हैं कि जातक को किन चीजों में रुकावट का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से हम झगड़ा का कारण भी देखते हैं। छठे भाव से हम देखते हैं धोखा,
जातक को जीवन में किन चीज़ों में सावधान रहना चाहिए, कौन जातक को धोखा दे सकता है। यहाँ से हमें पता चलता है शंका अर्थात तलाक। तो तलाक जो है उसका भी विचार हम यहीं से करते हैं। तो क्योंकि जो है तलाक की स्थिति और विवाद का जो कारण है वो अपना जो है छठे भाव से ही पता चलता है कि किस कारण से जो है आपका जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं। इसके बाद में अलगाव या दूरियां। अगर आप जो है किन चीज़ों से आप जो है अलगाव महसूस करेंगे, दूरियां रहेंगी। दूसरा अपना कंपटीशन भी यहीं से देखते हैं। आप जो है किन चीज़ों को लेकर के कंपटीशन यानी कि आपका मुकाबला जो है किन चीज़ों को लेकर के रहेगा। ये सब चीज़ें जो है इस तरीके से आपको याद रख लेना है। अब मैं जल्दी आपको जो है थोड़ा सा टाइम रह गया है तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को भी अभी अपना जो है करने के बाद में यहाँ ऑफ करना है, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। तो उससे पूर्व जो है हम यहाँ आपको जल्दी सारी चीज़ों के विषय में बता देते हैं। अभी जो है जन्म कुंडली के सप्तम भाव से विचारणीय बातें। तो सप्तम भाव से हम पति देखते हैं, पत्नी का विचार करते हैं, जीवन साथी का नेचर, जातक व्यक्ति या कहें कि हमारे जो संबंध हैं वो देखे जाते हैं कि अच्छे रहेंगे कि खराब रहेंगे। यहीं से हम देखते हैं बिजनेस, पार्टनरशिप में जो बिजनेस है वो अपना यहीं से देखा जाता है। यौन सुख यहीं से हम देखते हैं सप्तम भाव से। सामने वाले व्यक्ति का दिमाग, सामने वाला जो व्यक्ति है, जो कस्टमर है या जो हमारे सामने खड़ा होता है, वो किस चीज़ को ज़्यादा दिमाग लगाता है, वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिमाग लगाता है, किस चीज़ को लेकर के। यहीं से हम देखते हैं माता का सुख हो। क्योंकि माता का सुख क्यों देखते हैं? क्योंकि आप चतुर्थ भाव से माता का विचार करेंगे तो वहाँ से जब चौथे से चौथा गिनेंगे, क्योंकि चौथा भाव सुख का स्थान है, तो माता के भाव से अगर हम देखें तो ये चौथा पड़ता है सप्तम भाव। तो माता का सुख यानी कि उसकी पत्नी, एक पुरुष की जो पत्नी होती है वो माता के सुख के लिए ही होती है, क्योंकि बच्चा जो है अपनी माता का सहारा बन जाए, उसका जो काम है वो कम हो जाए, उसकी जगह जो है ना उसकी पत्नी काम करे, इसीलिए तो विवाह करके लेके आता है। अब यहाँ से क्या है कि माता का सुख इसलिए देखा जाता है। यहाँ से हमारा पिता का कर्म क्षेत्र देखा जाता है कि हमारा पिता जो है किस क्षेत्र में होगा, कि क्या काम कर रहा होता है। यहीं से हम देखते हैं छोटे भाई की संतान। यहाँ से हम देखते हैं अपनी दूसरी संतान। तो प्रथम संतान हमने पंचम भाव से विचार करते हैं, लेकिन दूसरी संतान जो है सप्तम भाव से देखी जाती है। यहाँ से हम देखते हैं दादा और नानी। यहाँ से हम हार और जीत का भी विचार करते हैं, और अंगों की बात की जाए तो कमर और मूत्र का विचार यहीं से किया जाता है। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो सप्तम भाव से देखी जाती है। अब हार जीत का हमने बोला, तो हार जीत में यही है कि आपका सामने वाला व्यक्ति कमजोर है या आप सामने वाले व्यक्ति से हार जाते हैं, यह आपका जो है सप्तम भाव बताता है। तो यहाँ से हार जीत का भी विचार होता है। अष्टम भाव की अगर बात की जाए तो अष्टम भाव से आयु, मृत्यु का कारण, हर प्रकार का कष्ट, मानसिक चिंता, बड़ी दुर्घटना, बड़ा रोग, कलह कलेश, यानी बड़ा रोग से मतलब है हमारा जो ऐसी जो बीमारी है, जो असाध्य बीमारी, जो हमारे पकड़ में नहीं आती या जो लंबे टाइम तक चलती है, वह अष्टम भाव से देखी जाती है। यहाँ से हम देखते हैं कलह कलेश, गुप्त विषय वस्तु, जैसे अपना रिसर्च हो गया, गूढ़ विद्या यानी कि ज्योतिष, अन्य जो चीज़ें हैं
तंत्र मंत्र वगैरह ये सारी, और यहाँ तक कि जो जादूगरी है वो भी जो है ना एक गुप्त विद्या है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आती हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, ताऊ, हमारे ताऊ जी का विचार यहीं से किया जाता है। यहाँ से हम देखते हैं डूबा कर्ज, यहाँ से हम देखते हैं धोखा, विश्वासघात, षड्यंत्र। अगर आपके साथ में किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र होगा तो किस कारण से होगा, कौन आपके प्रति षड्यंत्र कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों का विचार यहीं से होगा। अब नवम भाव की बात करें तो आपका जो नवम भाव है कि यहाँ से आपका धर्म, आपकी किस्मत, आपका दान पुण्य, उपासना, लंबी यात्रा, नॉलेज, आप जातक के पास में नॉलेज का विचार यहीं से किया जाता है। उच्च पद का विचार यहीं से करेंगे। सलाह, वर्तमान स्थिति, माता के रोग, छोटे भाई की पत्नी, जीजा साला साली, पोता पोती, पीठ कमर नितम, ये सारी चीज़ें जो है यहीं से देखी जाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि वर्तमान स्थिति का विचार जो है आपका 9th भाव से किया जाता है, भाग्य भाव से किया जाता है। अब वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए जिनको जैसे बेसिक का नॉलेज है या वो है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम जो है लग्न बना करके, यानी कि 9th भाव को अगर आप लगन बना करके देखेंगे तो जातक के वर्तमान स्थिति का पता चलेगा कि जातक अपनी वर्तमान काल में किस चीज स्थिति में दिक्कत में रहेगा, परेशानी में रहेगा। वो सारी चीज़ें जो है एडवांस है, तो या मैं बात नहीं करूँगा, वो आगे आपको बताऊँगा। चलिए, इसके बाद में 10th भाव की बात करते हैं। तो आपका कर्म क्षेत्र, 10th भाव क्या है, आपका कर्म क्षेत्र, जैसे नौकरी, कारोबार का चुनाव, सरकारी नौकरी, ये सब चीज़ें जो है 10th भाव से देखी जाती हैं। पद प्रतिष्ठा, पिता, सासू माँ, भांजा, भांजी, पत्नी का सुख, अपने कार्य के द्वारा अपमान, मान सम्मान, शरीर के रोग, यानी कि शरीर के रोग में क्या आता है आपके जोड़, नसों में दर्द, चर्म रोग, अगर आपके शरीर में के जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द है, परेशानी है या नसों में दर्द है, ये चर्म रोग से पीड़ित हैं, तो इसका मतलब है कि आपका 10th भाव कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से प्रभावित है, पीड़ित है, ये हमें पता चलता है। तो ये सारी चीज़ों का विचार जो है, अंगों का, ये सब चीज़ों का विचार यहाँ से किया जाता है। कुंडली के अब 11वें भाव की बात कर लेते हैं। तो 11वां भाव से हम जो है इनकम देखते हैं, हमने जो काम किया उससे जो हमारी आमदनी है वो देखी जाती है। यहाँ से हम देखते हैं हर प्रकार का लाभ, हमने कोई भी काम किया उसमें हमें लाभ होता भी है या नहीं, अगर लाभ होगा तो किन चीज़ों के द्वारा होगा, हमें लाभ कहाँ से होगा, किस व्यक्ति से होगा, वो सब 11वें भाव से पता चलता है। यहाँ से हम देखते हैं पिता का धन, पिता के द्वारा कमाया हुआ धन, अर्थात उनका बैंक बैलेंस, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी सोसाइटी, आपका माता का कष्ट, बड़े भाई बहन, पुत्र वधू, दामाद, मामा मौसी के रोग, छोटे भाई बहनों का भाग्य, बाईं भुजा, दाया कंधा, बायां मित्र, कान मित्र, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से आती हैं। जो कि ये सारे जो चार्ट है मैं आपको, अगर आप हमारा जो कोर्स है ना इसमें आप कर ही रहे हैं, अगर उसमें करते हैं तो उसमें हम जो आपको ये पढ़ाएंगे तब आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है उधर हम जो है सेंड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप भेजते रहते हैं, जिससे कि आप आसानी से इन चीज़ों को नोट कर सकें और इसके वीडियो के माध्यम से भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो जन्म कुंडली का 12वां भाव है, जो लास्ट भाव है, इससे हम देखते हैं खर्च, लॉस, अस्पताल, जेल,
यानी कि जेल का कारण, विदेश यात्रा, समन शय्या सुख यानी कि रात्रि को जो हम सोते हैं वह, यौन सुख, अकेलापन, आपकी कमजोरी, पिता का पराक्रम, चाचा बुआ, काम शक्ति, आपकी प्रगति, बायां आँख, खून की कमी, नींद की कमी, लकवा, ये सारी चीज़ों को जो है हम यहीं 12वें भाव से विचार करते हैं। तो आप सबको जो है ये सारी चीज़ों का पता चल गया होगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो है ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और साथ ही आपको ये क्लास में भी हम पढ़ाते हैं। तो सेकंड क्लास में हमने जो अभी आपको पढ़ाया ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर वो जो है हम लाइव क्लास में ही लेते हैं। तो आप लाइव क्लास में जुड़िएगा। लाइव क्लास में हमसे जुड़ेंगे तो आप जो है अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हमसे, साथ ही ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में सीख सकते हैं। लेकिन इसमें जो अभी मैंने जो जितनी भी जानकारियाँ दी हैं ये सब जो है पूर्ण रूप से मैंने आपको इसमें बताया है। तो इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उधर आपको बताएंगे। और ये हमारा निःशुल्क जो 5 डेज का क्लास हम लेते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप जो है एडवांस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं हमसे तो उसमें भी हम जो है ये बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलते हैं एडवांस तक, जिसमें आपको कुंडली देखना, फलित करना और दशा महादशा जो 3 महीने का जो कोर्स होता है वो सब कुछ हम यहाँ तक कराते भी हैं। तो वो जो है बहुत ही कम समय में हम आपको करा देते हैं, शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ाते हैं। बाकी आपकी इच्छा है जयराम जी की। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूं और आपके जो अभी आप जो लाइव मेरे से जुड़े हुए हैं उसका क्वेश्चन आंसर यहाँ हम लेंगे, तो इसलिए हमसे आप लाइव जुड़िएगा, तभी आपका जो है हम क्वेश्चन आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आपका यही हम समाप्त करते हैं। यह वीडियो रिकॉर्डिंग को हम यहाँ ऑफ कर रहे हैं अभी।